जैसे कि मैंने बताया कि सारी नोट्स आपको हर लेक्चर की मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप वो कोर्स को डाउनलोड करते चले हर लेक्चर के साथ और पूरी सीरीज को जरूर देखें। इसके बाद मैं आपको जब फर्क बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा कि कौन सी कंपनी को किस बेसिस पे चूज करते हैं। हे ऑल, दिस इज योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला एंड आज मैं एसेट और वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज के 7th एपिसोड के साथ आपके सामने आ चुका हूं, जिसका मेन टॉपिक जो होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। मेन जो कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं वो ये है कि प्राइस देखकर बाय करें या बिजनेस देखकर। मेन ये चीज जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और दूसरी चीज, मिस्टर मार्केट एक थे जिसके बारे में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया था, तो वो क्या थी, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले इस पर नजर रखते हैं कि प्राइस देखकर बाय करें या बिजनेस देखकर। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस पर खेलते हैं। जैसे मानिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, तो ये बाई की कंडीशन है और इसमें बाई करना है जितना ज्यादा आप बाई कर सके। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसके ऊपर आई बटन लिंक आ जाएगी, वो जाकर आप देख लें। ठीक है, सो ये मेन कॉन्सेप्ट था, पर उसमें ये आया कि प्राइस देखकर बाई करें या बिजनेस देखकर। सो मैंने उसमें एक चीज ये कही थी कि जो मैं फनल बताऊंगा उस पे जो कंपनी खड़ी उतरती है उसके बाद उसका प्राइस देखा जाता है। ठीक है, मैंने उस वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं कि पहले जो कंपनी इस फनल पे खड़ी उतरी, मतलब जो मैं आपको फनल बताऊंगा आगे वाली वीडियो में, जो कंपनी इस फनल पे सेटिस्फाई हो रही है उसके बाद हम लोग एट द एंड देखते हैं उसका प्राइस उस शेयर का। ठीक है, सबसे पहले तो कंपनी को छांटना होता है। ऐसे मानिए इतनी सारी कंपनियां, उसमें से आपको आपकी मेन छांटनी है, तो छांटेंगे कैसे? उस फनल के थ्रू, उस फनल के सारे पैरामीटर पे अगर वो कंपनी खड़ी उतरी तो उसके बाद फिर हम लोग उसको चेक करेंगे कि उसके एक शेयर की प्राइस क्या है और फिर उसकी मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू पर खेलेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है मैंने पहले वीडियो बताया, वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। तो हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे कि बिजनेस पर खेले और हमेशा उस कंपनी के आप ऐसे समझिए जैसे वो बिजनेस आपका है। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके बिजनेस को आप समझ पाए, जिसका आप समझ पाए कि इसमें क्या हो रहा है, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है और पूरा चक्कर है क्या, मींस पैसे आ कैसे रहे हैं, समझ लो। इसीलिए कहा जाता है जिस चीज को आपको समझ में आए हमेशा उस बिजनेस पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये मेन 2-3 पॉइंट थे, ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। हमेशा ट्राई करना कि बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो आपको समझ में है। तीसरी चीज, आप उस कंपनी के ओनर बनकर ऐसे समझिए कि ये कंपनी आपकी है। ठीक है, जब वो सारे पैरामीटर में खड़े उतरे तो उस तरह से। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। प्राइस देखकर नहीं बाय करते, प्राइस एट द एंड देखते हैं, पहले बिजनेस पर ही फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट जो कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में था। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर मार्केट के बारे में कि मिस्टर मार्केट कौन थे। ठीक है, मिस्टर मार्केट थे दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में। ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टिंग या कुछ भी सीखना है तो, फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड किसी में भी जाना है तो। ठीक है, सो ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद सुनो, ये इनके मेन 3 रूप हैं। एक है कि ये हैप्पी है, अगर ऐसा दिखना रहा तो प्लीज यार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। डायग्राम मैंने बहुत ही गंदे बनाया है, तब प्लीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मेन ये कि हैप्पी है, दूसरी ये एंग्री है, तीसरी ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोल दो, डर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ठीक है। अब यार इन तीनों का डिपेंड करता है इस थॉट के ऊपर। ठीक है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। ये मेन कॉन्सेप्ट है और क्या है मैं आपको समझाता हूं। हैप्पी, मिस्टर मार्केट हैप्पी कब होंगे? हैप्पी आपने बहुत बार देखा होगा, मार्केट बढ़ती जा रही है, एक बार 50,000 पॉइंट तक पहुंच गए, 50 से 51,000, मतलब मार्केट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और जो लोगों को कुछ भी नहीं पता वो लोग भी इसमें आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और मार्केट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, तब ये कहा जाता है कि मिस्टर मार्केट हैप्पी है। जिसको जो इन्वेस्ट करना हो सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको उस स्टेज को मार्केट के हैप्पी बोला जाता है और तब बोला जाता है कि मिस्टर मार्केट हैप्पी है। तो उसका ये थॉट है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। मेन चीज, मार्केट बढ़ रही है। ठीक है, पूरी दुनिया ग्रीडी है। ये सेकंड वाला थॉट देखो, बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। मार्केट बढ़ रही है, मिस्टर मार्केट हैप्पी है, पूरी दुनिया ग्रीडी है, तो आपको fearful रहना है, आपको ज्यादा रुपए इन्वेस्ट नहीं करने। जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किए हैं मेरे फनल के थ्रू, उसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट मत करें उस टाइम पर,
या अगर आपके पास पैसा हो तो आप कम इन्वेस्ट करें, ठीक है। मींस आप ग्रीडी मत हो, आपको थोड़ा डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको एकदम ऊपर जा रही है तो आपको दिमाग इस तरह लगाना है कि वो गिर सकती है, ठीक है। उस टाइम पे थोड़ा डर के फेयरफुल रहिए आप, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब मिस्टर मार्केट एंग्री हो, एंग्री कब होंगे, जैसे अभी हुए थे मार्च में 2020 में, एकदम से मार्केट गिरती चली जा रही। कैसे हुए, जैसे मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है 2000, ठीक है, और वो 2000 से 1600 हो गए, 1500 हो गए, 1100 हो गए, 1000 हो गए। तो जहां ऐसे मार्केट गिरने लगती है तो बोला था मिस्टर मार्केट एंग्री है, वो किसी को अब खरीदने का अवसर नहीं दे रहे, अब वो कोई खरीद नहीं सकता, वो बस गिराते चले जा रहे हैं, वो बस पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको मेन बताया था। बिहेवियर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पेशेंस था, क्योंकि जब इतनी देर मार्केट गिरती है ना तो क्या होता है कि बी ग्रीडी में नजर सा फेयरफुल, मेन कॉन्सेप्ट हम लोग इसका उल्टा करते हैं। पर जो सेंस में है वो ये है, हम लोग करते क्या, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। हम लोग ये करते हैं कि जैसे मार्केट गिरी तो हम लोग पैसे निकाल लेते हैं या बेच देते हैं, जो भी होते हैं शेयर। जहां मार्केट गिरी हम लोग का मेन अप्रोच यही रहता है कि अभी बेच दो, जितनी जल्दी बेच दो, क्या पता और गिर जाए, क्या पता और गिर जाए, अभी को फिर भी कम नुकसान हो, बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। ये मेन हम लोग का कॉन्सेप्ट रहता है। पर हम लोग को करना क्या होता है, क्या इन्वेस्टर्स की सेइंग से, वो मैं आपको समझाता हूँ। सेइंग ये है कि बी ग्रीडी में अदर्स आर फेयरफुल। मार्केट गिर रही है और सब लोग पैसे निकाल रहे हैं, सब लोग पैसे निकाल रहे हैं तो आपको पैसे लगाने हैं। एक मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना, पहली चीज ये कि अगर आपने उस फनल के थ्रू एनालाइज करके उस कंपनी में पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो मेन चीज ये कि उस कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हुआ है, बस अभी मार्केट गिर रही है। मार्केट किसी भी फैक्टर के थ्रू गिर सकती है, जैसे अभी कोरोना के टाइम गिरी थी, तो वो मार्केट गिर रही है, उस कंपनी का बिजनेस कुछ नहीं खराब हुआ है। तो अगर आपने उस फनल के थ्रू उस कंपनी को एनालाइज किया है तो वो कंपनी फिर उठेगी। जैसे आप देखिए 2021 में वापस से कंपनियां उठ रही हैं, तो उस टाइम पे आपको ये करना है कि आपको बी ग्रीडी वेदर सा फेयरफुल। मार्केट गिर रही है, उस टाइम पे आप पैसे लगाइए। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने 2020 में पैसे लगाए और अब वो पता नहीं कितने गुना, मैंने भी लगाए थे, पता नहीं कितने गुना आगे इंटरेस्ट उठा है, ठीक है। ये बहुत ही लॉजिकल चीज है, पर ये हर आदमी समझता नहीं, क्योंकि ये कहने की बात अच्छी है, पर उस टाइम पे अपने पेशेंस को संभाल के रखना और अपने आप को, अपने माइंड को स्टेबल रखना, जब वो मार्केट गिरते हुए देखकर, ये बहुत बड़ी चीज है और ये हर आदमी नहीं कर पाता है। ट्रस्ट में ये नहीं कर पाता, ये तभी आता है जब आपकी मोट और आपकी कंपनी एकदम आपने सही से देखी हो कि ये कंपनी नहीं गिरेगी, आपको उसके ऊपर भरोसा हो, आपने उसकी फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ किया हो, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब ये होता है कि जो क्राउड कर रही है वो करो, तो ट्राई करना कि इन सब चीजों में जो बंदा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता है वही नहीं करता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो क्राउड कर रही है, पूरी दुनिया पैसे लगा रही है वो करना, लेकिन आपको हमेशा उल्टा करना है। जब सब लोग फेयरफुल है आपको पैसे लगाने हैं, जब सब लोग ग्रीडी है तो आपको बच के रहना है, पैसे नहीं लगाने या बहुत ही कम लगाने, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके मार्केट का। और कांस्टेंट तो रहते हैं, कांस्टेंट तो बहुत बार रहते हैं, कांस्टेंट तो अभी चल रहा है, ठीक है, इतना कुछ ज्यादा उठी नहीं है। तो ये मेन तीनों रूप है मिस्टर मार्केट के। ये मेन थॉट है जिसको लेकर, जिसको दिमाग लगाकर आपको इन्वेस्टिंग या बाकी चीजें करनी है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या कहीं पर भी, ठीक है। अब एक थॉट और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो चलो यार हम लास्ट कोट देख लेते हैं इस वीडियो का, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। सेम वही सेइंग है, बस इसे कहने का ढंग अलग है, कॉन्सेप्ट इसका सेम है। जो मैंने पहले आपके साथ अभी सेम डिस्कस करी थी, सेम वही है, बस ये कहने का ढंग अलग है इसका, ठीक है। द टाइम ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म इज द बेस्ट टाइम टू बाय। मैक्सिमम पेसिमिज्म इसका मतलब ये कि जब सब लोग, मतलब जब मार्केट एकदम गिर रही हो, सब लोग फियरफुल हो, जैसे मैंने आपको पिछले वाला एग्जांपल बताया, जब सब लोग फियरफुल हो तब आपको ग्रेडी होना है। तो जब मैक्सिमम पेसिमिज्म की सिचुएशन हो तो ये बेस्ट टाइम टू बाय की सिचुएशन है, तब आप जितने शेयर्स खरीद सके खरीद लें। इन्हीं सिचुएशंस के लिए लोग कैश रखते हैं अपने पास, क्योंकि जिसने 2020 में अपना ज्यादातर कैश डाला है स्टॉक मार्केट में, या जो अपनी डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाया है, उन्होंने काफी रिटर्न पाया है, ठीक है। और 2021 से ही उनका रिटर्न दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम ऑप्टिमिज्म इज द बेस्ट टाइम टू सेल। जब सब लोग ग्रीडी है, मार्केट बढ़ती जा रही है, तो अभी सेल कर दो, ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। आप सेल भी कर सकते हैं या आप रोक भी सकते हो उसको, ठीक है। आपने अगर मेरी फनल के थ्रू उस कंपनी को एनालाइज किया है तो आप उस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अगले 10 या 15 सालों के लिए, ठीक है। तो ये पूरा 7वां एपिसोड था अपनी एसेट और वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। बहुत ही जल्द हम लोग फनल पे आने वाले हैं, फिर मैं फनल पे
हर एक चीज डिस्कस करूंगा, उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। बहुत कुछ होगा इस सीरीज में, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की भी सीरीज चल रही है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट की भी सीरीज ले आए हैं इस चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगले 3 महीनों में इस चैनल पर बहुत ही वैल्यू एडिशन होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं।